हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 स्टैटिक जी के ऑल टॉपिक इन वन क्लास। एक क्लास में सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। इस क्लास से आपके 4 से 5 नंबर पक्के होंगे। एग्ज़ाम देने से पहले ये ज़रूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जी के कुछ ऐसे टॉपिक लिए गए जिससे आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। यहाँ पे हम सारे टॉपिक सबसे पहले आपको दिखा देंगे कौन से टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, वो देख लीजिए। फिर वन बाई वन आपको यहाँ पे एक-एक टॉपिक कंप्लीट भी किया जाएगा। ठीक है? मैराथन क्लास से एक बार लगातार बने रहिए और पूरी क्लास को सक्षम से पेशेंस के साथ में करिए। नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। अपनी तैयारी बेहतर बनाते रहिए और वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। और ये भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, पूरा तरीका इस पहले हम लोग को बताएँगे, फिर इस वीडियो को क्लास पे पूरे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो, पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो नियुक्ति रहेगा। ठीक है? कौन किसकी नियुक्ति करता है, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, वो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है महत्वपूर्ण सीमाएँ। सीमाएँ से हमारी जो कौन सी किस पे रेखा पास करती, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर तीसरा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाए, जनगणना। 2011 की जनगणना से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हम टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे आपका विटामिन और रासायनिक नाम। ठीक है? विटामिन ए से क्या होता है, ये टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण झीलें हम पढ़ेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है? फिर इसके बाद में हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे आपका भारत में पहली बार महिला और पुरुष। ठीक है? पहली बार कौन महिला क्या किस पद पे थी, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में हम टॉपिक जो कंप्लीट कर रहे होंगे, वो हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। वन बाई वन सारे टॉपिक दिखाते हुए फिर पूरा प्रोसेस समझा देंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? गवर्नर जनरल से हमारा टॉपिक बनता है, उससे भी हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, साथ में देखो आंसर भी नीचे प्रॉपर वे से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके आंसर भी दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क आपके इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, वो जो पूछी जाती हैं। फिर महत्वपूर्ण क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति, नीली क्रांति किसे कहते हैं, उनके जनक कौन है, ग्रे क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ भी हम यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ साथ में महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण माप और उपकरण, मतलब फिजिक्स से एल टी, ये सारे हम पढ़ेंगे। अल्टीमीटर एंड सारे मीटर को कैसे क्या हम करते हैं, मुख्य आविष्कार जिसने जिसने किए थे वो। एंड नदियाँ, स्रोत एंड सहायक नदियाँ हम पढ़ेंगे। जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर रहे होंगे। साथ साथ में आपको नदियाँ जो होंगी उनके संगम स्थान कौन कौन से होंगे, ये टॉपिक भी इंक्लूड कर रहे होंगे। एंड नदी के पानी में जुड़े विवाद और राज्य, ये सारी चीज़ें हम इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें और से टॉपिक है, वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। जो अब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको प्रोसेस बता दें कि अगर भी आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो कैसे क्या मिलेगी, साथ में आपको अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक न्यू ईयर पे एक नया ऑफर लॉन्च किया है, नए साल पे। यहाँ पे ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए यहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है, ये तो आपको फ्री में मिलेगी, जो अगर ये प्रोसेस आप करते हैं। उसी के साथ में आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए के प्रैक्टिस सेट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, आपको एनटीए के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में आपको ओमार सीट मिलेगी, साथ ही में 2014 से 2022 तक प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं वो मिलेंगे। और साथ में इन चारों सेक्शन, ये चार जो सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस के, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे, जो जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे। और साथ ही साथ में आपको यूट्यूब पे जितनी भी आज तक की क्लासेस कराई गई उनकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये सारा कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा, जैसा कि एक नंबर है 8881983510, इस नंबर पे ओनली ₹49 आपको पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर ये पूरा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। साथ में आपके उसमें लेक्चर भी होंगे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में, इसीलिए आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो नियुक्ति है। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो पहला हमारा टॉपिक है नियुक्ति। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है
किस राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है पर किसकी सलाह से होती है, ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसे देते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे तो तब तक उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति जी हमारे संभालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऐसी कौन सी इन चारों में ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नियुक्ति हमारी कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 का बी, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप में प्राथमिकता दी जा सकती है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से। संसद के दोनों सदनों से। क्वेश्चन नंबर 6, यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नया क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, 6 महीने तक किया जाता है, 6 मंथ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विधान परिषद के राज्यसभा को अलग करने की सुविधा है? विधान परिषद के राज्यसभा को अलग करने की सुविधा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभियोग की शक्ति से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है? आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 16 का सी हो जाएगा, सी आपका राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा यूपीएससी है तो उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो ये क्वेश्चन है, इसको आपको इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसकी जो नई क्लास आएगी उसमें आपको बताया जाएगा। ना हमारा जो पहला टॉपिक वो कंप्लीट होते हुए आपका नियुक्ति वाला दूसरा टॉपिक हम ला रहे हैं, आपको बताया जा रहा है। आपको ये खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हैं। ₹49 में ये पूरा एनटीए के पेपर और ये चारों सेक्शन का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ₹49 में पूरा प्रोसेस बता दिया गया वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ ये साथ में मिलेगी, आपको इस टाइप से आंसर भी मिलेंगे। दूसरा टॉपिक हम लेकर आए महत्वपूर्ण सीमाएं। यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण सीमाएं अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे वो जनगणना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ऐसी कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डूरंड लाइन करती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे डैश पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा, डैश पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंगफील्ड लाइन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, 38वीं समांतर रेखा हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा, चीन और भारत के बीच की कौन सी सीमा रेखा है। तो आपको बताना है, आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया, किसने परिभाषित किया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 17वां समांतर रेखा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य और अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा कौन सी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण सीमा के रेखा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में अंधा बिंदु कौन सी रेखा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 45वां समांतर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया पूरा प्रोसेस की आप पीडीएफ कैसे इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो जनगणना, इस टाइप से आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। आप पढ़ भी सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। एक बार वीडियो लेक्चर स्पीड में 2x की स्पीड में लेकर फिर आप पीडीएफ के फॉर्मेट से आप लेक्चर लेंगे। प्रोसेस बता दिया गया कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी स्टार्टिंग में। नाउ कुछ जनगणना जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन था। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आयुक्त हमारे कौन थे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, CM चंद्रमौली जी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 121 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। नाउ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान और निकोबार आइसलैंड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका दिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो राधे राधे बोलिए और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपको इससे बाद में एक और लेक्चर मिलेगा जो आपके जीके जीएस इंपॉर्टेंट रहने वाला। इंग्लिश का आपको पूरा फॉर्मेट, एंटोनिम्स एनोनिम का भी पूरा फॉर्मेट अभी करा दिया जाएगा और उसकी क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस से अगर आप लोग काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए महाराष्ट्र हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 16% रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर आपसे पूछ रहा है तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, 17.64 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, 74.04% हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर के कितनी है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 82.14% हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी अरुणाचल हो जाएगा। अरुणाचल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे जनसंख्या दर कम है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन 16 का आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप। ना उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केरल। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में लिंग अनुपात क्या है? भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 940/1000 हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जनगणना भी इंक्लूड हो कंप्लीट कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन ए से क्या होता है? रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 थायरमिक एंड विटामिन B3। तो ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस टाइप से पढ़ लीजिएगा। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण झीलें। महत्वपूर्ण झीलें हम लोग यहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये कैसी आपको क्लास लग रही है एक बार लाइक तो बनता है, एक बार लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर भी कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक ऐसे लिए गए हैं जिनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक लेक्चर से अगर 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर आपको वीडियो में इसको अच्छी लग रही लाइक करिए, और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पूरा प्रोसेस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया गया, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे दो हमारा महत्वपूर्ण झील का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इन ऑप्शन में से जो मध्य प्रदेश में कौन सी झील मौजूद है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहपुरा झील हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डल झील कहाँ है? डल झील आपसे पूछ रहा कहाँ है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोपड़ झील किस राज्य में मौजूद है? तो रोपड़ झील जो है वो किस राज्य में मौजूद है? आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब में हमारी रोपड़ झील मौजूद है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है? इन 4 ऑप्शन में से
से ऐसी कौन सी झील है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो फोर्थ का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वीरेनम झील हो जाएगा, वीरेनम झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, वुलर झील जो है वो सबसे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ पे है ये आपको बताना है, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओडिशा में पुरी के पास में है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, ओडिशा में कौन सी झील मौजूद नहीं है? इन चार ऑप्शन में बताना है ओडिशा में कौन सी झील मौजूद नहीं है, ये आपको बताना है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ताम झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो भारत की सबसे लंबी झील है वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में है? प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मणिपुर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध पिछोला झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की ओर हम बढ़ते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील कौन सी है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे लोकटक झील हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड झील कहाँ है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शिलोंग। यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण झीलों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नीचे आपको पीडीएफ में आंसर भी मिल जाएंगे, अपना रिविजन भी कर पाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन आया है, टॉपिक लेकर आए भारत में पहली बार महिला और पुरुष। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे हमें यह बताना है आप सभी लोगों को। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जी थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हुए, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो आपका सैम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार लाइक बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जितने भी नए छात्र चैनल पर जुड़ रहे हैं। भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हमारे कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? आपको बता दिया जाता है कि आपका मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 9th का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आपको बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विजेंद्री पाल जी थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बता दिया जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ते हुए, एक बार लाइक तो बनता है, लाइक करिए। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बता दिया जाता है, आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था? तो आपको बता दिया जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं, स्किप किए जा रहे हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एक टॉपिक है। यहाँ पे पहला इससे क्वेश्चन बनता है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभ आरंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन जी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हॉस्टिंग थे, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सती को डैश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, सती को डैश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो आपका विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा एक थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के डैश वायसराज पद दौरान हुई थी? तो आपको बता दिया जाता है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, लॉर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इसकी पीडीएफ फिर से अपलोड की जाएगी, यहाँ पे ब्लर सा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में स्थित है, केरल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बता दिया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असम में स्थित है, असम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, असम में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता दिया जाता है, आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछने का है जीएस का पैटर्न क्या रहेगा, वो एमसीक्यू टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सूची 1 और सूची 2 को देगा। जैसे कि आपको 4-5 राष्ट्रीय उद्यान दे दिए जाएंगे और उनको बताया जाएगा, तो उससे आप मैच करेंगे, फिर जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। इस टाइप से इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका जो एग्जाम पहले हुआ था उस टाइप से भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछ रहे हैं। तो इसलिए हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि पेपर जो आपका आने लगा है वो मॉडरेट लेवल का आने लगा है, पहले बहुत ईजी आता था, उससे लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। आप लोग तैयारी अपनी बेस्ट से बेस्ट करते रहिए, जितना आप सभी लोग पढ़ाई करेंगे उतना ही आपको सफलता
जल्द से जल्द प्राप्त होगी। यहाँ पे आप देखो इसके जो क्वेश्चन है वो आप उससे पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, ये भी आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए महत्वपूर्ण क्रांति। महत्वपूर्ण क्रांति से हमारा कोई क्वेश्चन बनता है, क्रांति से हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रजत क्रांति से डैश से जुड़ी है, रजत क्रांति डैश से जुड़ी, किससे जुड़ी है? तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंडा से जुड़ी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीली क्रांति के जनक, नीली क्रांति के जनक कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीरा लाल चौधरी जी। हीरा लाल चौधरी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रे क्रांति से डैश से जुड़ी है, तो ग्रे क्रांति किससे जुड़ी हुई ये आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर फाइबर क्रांति डैश से जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है आपको यहाँ पे बता दिया जाए। फोर्थ का आपका जो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास उत्पादन से जुड़ी है, कपास उत्पादन से जुड़ी है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक आपसे पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति डैश से जुड़ी है, नीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो आपको यहाँ बता दिया जाता है 6 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मछली उत्पादन से जुड़ी है। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो स्वर्ण क्रांति के जनक आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निरपक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, हरित क्रांति डैश से जुड़ी है, हरित क्रांति किससे जुड़ी है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है। भारत में रजत क्रांति के जनक कौन थे? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी। पीली क्रांति डैश से जुड़ी है, तो पीली क्रांति आपकी किससे जुड़ी है? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तेल और बीज उत्पादन से। तो आपको देखो यहाँ पे सारी क्लासेस के टॉपिक कराए दिए गए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं एक दो टॉपिक हो पाए, तो इसकी जो प्रोसेस बताया गया पीडीएफ फॉर्मेट वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक क्लास कैसी लगी इसको शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।